नमस्कार दोस्तों। अनुप्रति कोचिंग योजना मेरिट लिस्ट आने के बाद काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा है लोगों को। उनको समझ में नहीं आ रहा कि अब आगे क्या करना है। जो अलग अलग स्टेटस दिखाई दे रहे हैं उनको लेकर भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, किसी के दिखाई दे रहा है, किसी के नहीं दिखाई दे रहा। तो ये पूरी जानकारी हम इस वीडियो में बताएंगे कि किसके स्टेटस में क्या आ रहा है, उसका क्या मतलब है। यह पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपको पता है यूट्यूब पर हर चैनल पर कुछ ना कुछ अलग ही बताया जा रहा है और उसका इस सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है। कुछ भी मतलब वीडियो बनाए जा रहे हैं जिनका कोई सेंस नहीं है, आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। आपका जो अमूल्य समय है उसको बर्बाद किया जा रहा है। पिछले 2 से ढाई महीने हो गए। अब 2 महीने से ऊपर का टाइम निकाल दिया है आपका। अनुप्रति में ये, अनुप्रति में वो, ऐसे कर करके आपका टाइम ख़राब किया जा रहा है। आप लोगों का इतना महत्वपूर्ण समय है जिसमें आपको फ्री कोचिंग नहीं भी मिले तो भी कोई बात नहीं, आपको सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है। फ्री कोचिंग का मतलब क्या है कि जो गरीब लोग हैं, बिल्कुल ही गरीब लोग हैं, जिनको कोचिंग करने के पैसे ही नहीं हैं जिनके पास, उनको अगर गवर्नमेंट की तरफ से फ्री कोचिंग के नाम पर कुछ भी कोचिंग मिल जाती है, चाहे वो उसकी रैंक कैसी भी हो, अगर वो कोचिंग मिल जाती है तो ठीक है, उनके लिए एक पढ़ाई का मौका मिल जाएगा। तो यह योजना ऐसे लोगों के लिए है जो समृद्ध लोग हैं, उनके लिए नहीं है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कोई भी कोचिंग संस्थान होगी वो आपका एडमिशन ले लेगी। ठीक है, आपने जैसे माना कि उत्कर्ष कोचिंग का उदाहरण ले लेते हैं। उत्कर्ष कोचिंग में आपका एडमिशन हो गया। अब उत्कर्ष ने जो अनुप्रति कोचिंग के नाम से रजिस्ट्रेशन किया था, अब उन कैंडिडेटों को उनको फ्री में पढ़ाना है। फ्री में यानी कि गवर्नमेंट रेट में पढ़ाना है। अब गवर्नमेंट जो रेट देगी उस कोचिंग को, तो क्या आप सोच सकते हैं कि जो डायरेक्ट स्टूडेंट रेट देगा उससे ज़्यादा गवर्नमेंट दे सकती है क्या? नहीं देगी। वो कम रेट देगी और कोचिंग को पढ़ाना भी पड़ेगा। तो कम रेट में अब उत्कर्ष कोचिंग या कोई भी कोचिंग हो वो पढ़ाएगी, तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल की वो तैयारी करवाएगी, किस बैच में आपका एडमिशन लेगी, किस तरीके की वहाँ फैकल्टी उपलब्ध कराएगी। ये एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है कि फैकल्टी जिस कोचिंग में अच्छी रहेगी वहीं पे आपको पढ़ाई करने का मौका मिलेगा, तो उसमें ही आप अच्छा कर सकते हैं। नाम से कुछ नहीं होता कि उत्कर्ष है या एलएन है या फिर और कोई सी कोचिंग उठा के देख लें। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो भी कोचिंग संस्थान है उसमें कौन सा बैच है ये उस पर निर्भर करता है। अब आप लोग अच्छी अच्छी कोचिंग की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आप आईआईटी, मेडिकल, इंजीनियरिंग, क्लेट और आरएएस, एसआई, इतनी महत्वपूर्ण आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। आप उसमें फ्री के चक्कर में 2 महीने से पागल हो रहे हैं। यूट्यूब पर कुछ भी वीडियो आपको बताए जा रहे हैं, आप उनको देखे जा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है आप सीधा कमेंट कीजिए, आपको क्विक रिप्लाई मिलेगा। 5 मिनट के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और इस चैनल के अलावा आपको कहीं से भी इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ से क्विक मिल जाएगी, उसके बाद आप अपनी पढ़ाई करें। ठीक है दोस्तों, तो इस चैनल को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि सभी लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे, जिससे कि उनका भी टाइम ख़राब ना हो। और मैं भी अब आपका टाइम ख़राब नहीं करते हुए वीडियो में आपको बता देना चाह रहा हूँ कि जो भी ये नोटिस हैं इनको देख सकते हैं कि क्या क्या स्टेटस आ रहे हैं, इनका क्या मतलब है। इस पे आप देखेंगे कि सबसे पहले जब आपने फॉर्म भरा था, जो कि 1 जुलाई से शुरू हुए थे, तो यहाँ पर इस स्टूडेंट ने 3 अगस्त को फॉर्म भरा है। फॉर्म भरा है, सेव इसके ड्राफ्ट में हुआ है। ड्राफ्ट में सेव होने के बाद इसने इसको सबमिट कर दिया है। एप्लीकेशन सबमिट हो गया है इसका 3 अगस्त को। ठीक है, आप आराम से समझिए ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, 3 अगस्त को ये फॉर्म सबमिट हो गया है। फॉर्म सबमिट होने के बाद डिपार्टमेंट के पास टोटल फॉर्म पहुंचे हैं और टोटल फॉर्म की संख्या है 60,500 के आसपास। लगभग शुरू में क्या है कि बहुत कम फॉर्म पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद उसको बढ़ाकर 60 दोबारा से डेट बढ़ा दी थी। आपको पता है क्योंकि कोचिंग भी रजिस्टर्ड कम थी और स्टूडेंट के फॉर्म भी कम आए थे। अब स्टूडेंट के फॉर्म जैसे ही बढ़े, कोचिंग के रजिस्ट्रेशन बढ़ा, तो वो फॉर्म पहुँच गए थे 60,000 फॉर्म पहुँचे हैं। और आपके पास कोचिंग है टोटल 51 कोचिंग। तो 51 कोचिंग में 60,000 कैंडिडेटों के फॉर्म आए हैं। तो डिपार्टमेंट ने क्या किया, जो 60,000 फॉर्म थे उनमें जो अच्छी रैंक थी, अच्छी परसेंटेज थी, उनकी मेरिट लिस्ट उठाकर 12,952 कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट निकाल दी। ठीक है, जबकि सीट थी इनके पास 15,000 फ्री कोचिंग की सीट, 15,000 कोचिंग की सीट हैं, जबकि 12,952 पे इन्होंने प्राथमिक लिस्ट निकाल दी। अब 12,952 कैंडिडेट हैं, उनकी
उनको ज्वाइनिंग के लिए कहा गया है कि आप जाके ज्वाइन कर लीजिए, ताकि हमें पता लग जाए कि 12,000 में से कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं। उसके बाद जितनी खाली सीट रहेंगी उसके लिए सेकंड मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। अभी कोई भी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि 12,952 जो कैंडिडेट की लिस्ट थी वो 23/9/2022 को निकाली गई। 23/9/2022 को यहाँ पर स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया और उसका आपको नोटिफिकेशन दिया जाएगा कि स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है। अभी जो स्टूडेंट शॉर्ट लिस्ट जो दिखाएगा वो केवल उन्हीं कैंडिडेट के लिए है जिनकी फाइनल मेरिट लिस्ट जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी हुई है उसमें उनका नाम है। यानी कि 12,952 कैंडिडेट की जो लिस्ट जारी हुई है उसमें कैंडिडेट का नाम है तो वहाँ पर स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्टेड दिखाएगा। जिन स्टूडेंट का नाम नहीं है वो केवल यहीं तक सीमित है, एप्लीकेशन सबमिटेड, उनके आगे कोई भी स्टेटस नहीं है, क्योंकि उनका टॉप 12,952 कैंडिडेट में नाम नहीं आया। उनका हो सकता है सेकंड लिस्ट में नाम आए, हो सकता है थर्ड लिस्ट में नाम आए, तो उन्हें इंतज़ार करना है, उन्हें अभी कुछ भी सर्च नहीं करना है। तो 12,952 कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हैं। अब उसके बाद इन्होंने आदेश दिया है कि 7 दिन में ये फॉर्म चेक करके और कोचिंग संस्थान को भेजने हैं। यानी कि कोई भी फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं निकाली जाएगी, केवल फॉर्म को चेक करना है और कोचिंग में भेज देना है और स्टूडेंट को जाकर कोचिंग में ज्वाइन करना है। ये इनका आदेश है। अब इसमें आप देखेंगे कि इन्होंने क्या किया है, डिपार्टमेंट ने 4/10/2022 को क्या किया है कि जो फॉर्म थे जिनमें आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए गए हैं वो ऑटो वेरीफाइड हुए हैं। जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट ऑटो वेरीफाइड हो जाता है जनाधार से, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑटो वेरीफाइड हो जाता है, इनकम सर्टिफिकेट ऑटो वेरीफाइड हो जाता है, 10th मार्कशीट वो भी आजकल ऑटो वेरीफाइड हो जाती है। तो इस तरीके से डॉक्यूमेंट जब वेब सर्वर से, डाटा सर्वर से ऑटो वेरीफाइड हो गए हैं तो डिपार्टमेंट के पास चेक करने का उसमें कुछ बचा ही नहीं है। अब बचा ही नहीं तो उन फॉर्मों को लेकर क्यों बैठे रहे? तो डिपार्टमेंट ने क्या किया है कि जितने भी फॉर्म थे जो ऑटो वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स थे उनको सीधा पास करके कोचिंग संस्थान में फॉरवर्ड कर दिया है। तो आप देख सकते हैं इसमें 4 अक्टूबर को क्या स्टेटस है, एप्लीकेशन ऑटो वेरीफाइड बाई अप्रूव्ड बाई सिस्टम, सिस्टम से ऑटो वेरीफाइड हो चुके हैं, और एप्लीकेशन ऑटो वेरीफाइड एंड अप्रूव्ड बाई सिस्टम, ये सिस्टम से मैसेज आया है और इनको ऑटो अप्रूव करके कोचिंग संस्थान में भेज दिया गया है। इसके बाद इन्होंने क्या इसमें स्टेटस दिखाया है कि फाइनली सेलेक्टेड बाय स्टेट एडमिन द्वारा इनको फाइनल सेलेक्टेड कर लिया गया है। मतलब ऐसे कैंडिडेट जिनके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी दिक्कत नहीं है, सब ऑटो अप्रूव्ड हैं, तो उन कैंडिडेटों को फाइनली सेलेक्ट कर लिया गया है और कोचिंग संस्थान में उनके फॉर्म पहुंच चुके हैं। कोचिंग संस्थान से स्टूडेंट को फ़ोन भी आने लग गए हैं कि आप कोचिंग में आकर ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा आपके आवेदन हमारे पास आ चुका है। तो ये तो उन कैंडिडेट की रही बात। अब ऐसे कैंडिडेट जिनका डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए गए यानी कि ऑटो वेरीफाइड नहीं हुए, जैसे 10th मार्कशीट किसी की ऑटो वेरीफाइड नहीं हुई, RSCIT मार्कशीट है या B.Ed STC की मार्कशीट है या और कोई ग्रेजुएशन की मार्कशीट है जो ऑटो वेरीफाइड सिस्टम से नहीं हुई है, तो उन्होंने वो मार्कशीट अपलोड की है। अब जो अपलोड की गई मार्कशीट हैं वो डिपार्टमेंट द्वारा मैनुअली जाँच की जाएंगी। तो जितने भी फॉर्म हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर की ID पर शो कर दिए गए हैं। वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर द्वारा नेक्स्ट 7 डेज में वो फॉर्म चेक किए जाएंगे। जिनके फॉर्म सही रहेंगे उनको अप्रूव करके सीधा कोचिंग संस्थान में भेज दिया जाएगा, और जिनके फॉर्म में कुछ भी कमी रहेगी तो उनको फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उनके पास 2 ही ऑप्शन रहेंगे, या तो अप्रूव करो या रिजेक्ट करो, तो सीधा वो कमी रहने पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से मैं आपको बता देना चाहूँगा कि काफ़ी लोगों के फॉर्म इसमें रिजेक्ट होंगे क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में काफ़ी कमी रहेंगी। लोगों की डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है लेकिन उन्होंने फॉर्म भर दिए क्योंकि अच्छी परसेंटेज थी, अब वो वैलिड नहीं है, वो पात्र कैंडिडेट नहीं है, तो उनके फॉर्म तो रिजेक्ट होने, सीधी सी बात है। तो 12,952 में से जहाँ तक पहले मेरा अनुमान था कि लगभग 10,000 लोग ज्वाइन करेंगे, लेकिन ये अनुमान अब मैं आपको बता देता हूँ कि मुश्किल से इसमें 6 से 7,000 कैंडिडेट ही ज्वाइन करने वाले हैं। इसके पीछे बड़ा कारण यही है कि एक तो लोगों की क्वालिफिकेशन ही नहीं है, उस योग्यता ही नहीं है। अब योग्य नहीं है तो उसको कैसे फ्री कोचिंग मिलेगी? तो उन कैंडिडेटों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे कि कोई B.Ed कर रहा है, अब कोई B.Ed फर्स्ट ईयर में है, अब B.Ed फर्स्ट ईयर में उसने भी रीट के लिए आवेदन कर दिया क्योंकि रीट एग्जाम चल रही थी, उन्होंने आवेदन कर दिया, लेकिन उसकी B.Ed ही कंप्लीट नहीं है, तो उसको कैसे रीट की कोचिंग मिलेगी? तो उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो दैट्स ऑल। ये क्या है, कैंडिडेट रिजेक्ट हो गया तो इसको अब रिजेक्ट होने के बाद 12,952 में से ये घट जाएगा।
तो इस तरीके से 6 से 7 हज़ार लोग ही ज्वाइन करने वाले हैं, क्योंकि इसमें एक चीज़ और है कि 51 ही कोचिंग संस्थान हैं जिन्होंने इसमें रजिस्ट्रेशन किया है। अब कोई कोचिंग, जैसे ज़्यादातर ने क्या किया है कि आँख मीच के फॉर्म भरा है, क्योंकि फ्री कोचिंग है तो भर देते हैं। अब उन्होंने क्या किया कि जैसे उत्कर्ष कोचिंग जोधपुर का चयन कर लिया फॉर्म भरते समय। अब चयन तो कर लिया उत्कर्ष कोचिंग, अब उनको मिल भी गई उत्कर्ष कोचिंग, माना कि पटवारी के लिए, पुलिस के लिए उनको उत्कर्ष कोचिंग जोधपुर मिल गई। अब स्टूडेंट रहने वाला है मैं जैसे आपको बताऊं, किसी भी ज़िले का आप उठाकर मान लें कि जैसे सवाई माधोपुर का, बारा का या जयपुर का, सीकर का कोई कैंडिडेट है, स्टूडेंट है, वो अगर उत्कर्ष कोचिंग जोधपुर के लिए सेलेक्ट हो गया, अब वो पुलिस पटवारी की कोचिंग जो कि आपको 4-5 हज़ार रुपये में कहीं भी कोचिंग करने को मिल जाती है, अगर उसका चयन उत्कर्ष कोचिंग में हो गया है, अब वो 4-5 हज़ार की कोचिंग के चक्कर में क्या आपको लगता है कि वो उत्कर्ष कोचिंग जोधपुर में जाके पढ़ाई करेगा या फिर जयपुर जाके पढ़ाई कर पाएगा हर कोई कैंडिडेट? तो ये आप समझ सकते हैं कि यह एक पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर रूम लेना पड़ेगा, उसका भी खर्चा होगा, कितना सारा खर्चा उसका होने वाला है। और जो गवर्नमेंट की तरफ से 40 हज़ार रुपये दिए जाएंगे वो केवल यूपीएससी, आरपीएससी और इंजीनियरिंग मेडिकल वालों के लिए दिए जाएंगे। तो ये छोटी जो कोचिंग है पुलिस पटवारी, तो इनमें कोई सहायता मिलेगी नहीं ऐसी फ्री कोचिंग के नाम पर, उनको इतना दूर वो जा नहीं पाएंगे, या तो उनको कोचिंग संस्थान चेंज करनी पड़ेगी अगर अवेलेबल है उनके डिस्ट्रिक्ट में। तो अब उनके डिस्ट्रिक्ट में भी अवेलेबल नहीं होंगी, क्योंकि मात्र 51 कोचिंग उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 6 से 7 हज़ार कैंडिडेट ही मुश्किल से ज्वाइन कर पाएंगे। तो इसके बाद जो सीटें खाली रहेंगी उसके लिए सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी। तो जिन लोगों का अभी तक नंबर नहीं आया है, सबमिटेड उनका दिखा रहा है, तो वो बिल्कुल नहीं घबराएं, आपका नंबर जरूर आएगा। जिनकी अच्छी परसेंटेज है उनका जरूर आएगा। मात्र 60 हज़ार फॉर्म है, तो 60 हज़ार फॉर्म में आप खुद सोच सकते हैं, खुद दिमाग लगा सकते हैं, आप पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं तो कि आपकी कितनी पॉसिबिलिटी है। मैं आपको दिखा देना चाह रहा हूँ कि 60 हज़ार फॉर्म आए थे, उसके बारे में न्यूज़ बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12,952 अभ्यर्थियों की अस्थायी मेरिट सूची जारी हो चुकी है। 15,000 के लिए इसमें लाभ देना था। इसमें अब आप देख सकते हैं कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने बताया कि कुल पात्र अभ्यर्थियों की एक सूची जारी कर दी गई है। शेष रही सीटों के लिए भी मेरिट सूची शीघ्र जारी की जाएगी, यानी कि सेकंड मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। 51 कोचिंग संस्थान रजिस्टर्ड हैं। 2022-23 सेशन है। आप कोचिंग संस्थान देख सकते हैं कि जयपुर की 27 हैं, अजमेर से मात्र 2 हैं, कोटा से मात्र 5 हैं, उदयपुर से 11 हैं, जोधपुर से 6 हैं। इनके अलावा किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बहुत ही कोई भी कोचिंग संस्थान नहीं है। हो सकता है कि एक एक दो कोचिंग संस्थान किसी और डिस्ट्रिक्ट से मिल जाएं, लेकिन बहुत कम कोचिंग संस्थान है, इसलिए यहाँ पर सीटें खाली रहेंगी और सेकंड मेरिट लिस्ट जरूर जारी होगी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।